हेलो डियर स्टूडेंट और प्रतियोगी स्टूडेंट्स जो कि नई एग्ज़ामिनेशन में बैठने जा रहे हैं, जैसे कि एसएससी का हो गया या रेलवे का हो गया या क्या क्या कहते हैं लेखपाल का होने जा रहा है एग्ज़ामिनेशन, उसमें बैठने जा रहे हैं। तो इसके लिए बहुत से मैथ्स के टॉपिक्स के बारे में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम एक वीडियो लेकर आए हैं जो ऐसे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे पहले वीडियो में वो है हमारा वृत्त। आइए वृत्त के बारे में समझते हैं कि वृत्त के बारे में क्या क्या होगा। हम वृत्त को पढ़ेंगे, वृत्त की परिधि के बारे में डिस्कस करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल डिस्कस करेंगे और त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। 5 ऐसे पॉइंट होंगे जिससे कि किसी भी एग्ज़ाम में अगर वृत्त से कुछ भी पूछा जा रहा है तो आपका वो कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा और बड़ी आसानी से जो है आप उन क्वेश्चंस को हल कर लेंगे। फिर आपको अन्य वीडियोस को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बड़ी आसानी से इसको समझते हैं। और आइए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक रहेगा वृत्त। आखिर वृत्त क्या चीज़ होता है? तो वृत्त को समझने के लिए जैसे समझ लीजिए कि ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट से तो वृत्त को हम देखते हैं। वृत्त ये है कि एक पॉइंट हो गया, इस पॉइंट से एक सेम डिस्टेंस पर यानी समान दूरी पर जो एक पॉइंट्स का रास्ता बनेगी या पाथ बनेगा उसी को जो है हम सर्कल या वृत्त कहते हैं। ये हमारा वृत्त होता है इस तरीके से, और ये इसका सेंटर होता है जहाँ से उस वृत्त को बनाया जाता है। और वृत्त के इस सेंटर यानी केंद्र बिंदु से अगर हम किसी भी और इस वृत्त के इस रास्ते को मिला दें तो ये हमारी त्रिज्या कहलाती है। इंग्लिश में इसको रेडियस कहते हैं, इसे आर से शो किया जाता है। और ये सेंटर ओ हो जाता है तो ओ और ए यानी ओ और ए हमारी एक रेडियस हो जाएगी जो जितने भी सेंटीमीटर की दी होगी, जिसका सर्कल हमें बनाना होता है तो इतने को रेडियस कहा जाता है। अगर हम यहाँ से इसको ऐसे मिला दें तो ये पूरा हो गया, तो ये भी रेडियस होगी। तो दोनों रेडियस जो मिल जाती है तो उसको हम कहते हैं व्यास, है ना। इंग्लिश में उसको जो है डायामीटर कहा जाता है। डायामीटर उसको हम कहते हैं और ये पूरा होता है। अगर किसी सर्कल का डायामीटर या व्यास अगर मान लीजिए 14 सेंटीमीटर है तो उसकी रेडियस हमेशा हाफ हो जाएगी। 14 का हाफ 7 सेंटीमीटर। और अगर रेडियस 7 हो गई और उसका डायामीटर यानी व्यास पूछा गया तो व्यास जैसे इसका डबल हो जाता है, 7 ये तो 7 दूनी 14 सेंटीमीटर इसका जो है पूरा व्यास हो जाएगा। ओके, ये हमारा जो होता है ये हमारा एक सर्कल होगा। अब आ जाइए हम डिस्कस करते हैं वृत्त की परिधि के बारे में कि वृत्त की परिधि क्या चीज़ होगी, हम उसको समझते हैं। तो वृत्त की परिधि का मतलब मान लीजिए ये एक सर्कुलर पार्ट है या पाथ है, ये इस तरीके से हो गया, ये इसका सेंटर हो गया। ये मान लीजिए कि एक वृत्ताकार एक क्यारी है और यहाँ पे हम खड़े हो गए, मान लीजिए इस जगह पे हम खड़े हुए और यहाँ से हम दौड़ लगाते हैं या चलना शुरू करते हैं और चलते चलते जो है वापस हम उसी पॉइंट पे जब पहुँच जाते हैं यानी एक चक्कर जो पहुँच जाते हैं तो इस एक चक्कर को ही जो है हम परिधि कहते हैं। तो ये एक बात क्लियर होगी कि 1 राउंड जो होगा, 1 राउंड या एक चक्कर जो हमारा होगा वही हमारी परिधि या सरकमफ्रेंस होगी, यानी एक चक्कर में जो चली दूरी होती है वही हमारी परिधि होती है। तो परिधि का फार्मूला भी होना चाहिए। तो परिधि का जो फार्मूला होता है यानी किसी भी वृत्त की अगर परिधि आपको निकालनी है तो आप फार्मूला लगाएंगे 2 पाई आर। ये हमारा फार्मूला रहेगा 2 पाई आर, जहाँ पे 2 हो जाएगा, पाई की वैल्यू जो होती है वो 22/7 हो जाती है। और रेडियस आप समझे रहे हैं कि रेडियस जैसे 7 सेंटीमीटर की ये रेडियस हो गई तो यहाँ पे 7 करके इसको सॉल्व कर देंगे। 22 to the 44 यानी 44 सेंटीमीटर जो है इसकी हमारी मान लीजिए परिधि हो जाएगी। तो ये बात क्लियर हुई कि परिधि का मतलब होता है वृत्त के पाथ पर गोल एक पूरा चक्कर जो होगा वही हमारी परिधि होगी और सेंटर से जो मिलाएंगे वो हमारी त्रिज्या हो जाएगी। अब हम चलते हैं अगला वृत्त का क्षेत्रफल। आइए वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में समझते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है। जैसे ये एक हमारा वृत्त हो गया, ये हमारा वृत्त हो गया और वृत्त में
ये मान लीजिए ये एक वृत्त है और वृत्त में जितनी भी मिट्टी अगर हम इसमें डाल दें, मान लीजिए इतनी मिट्टी हमने इसको पूरा ऐसे करके भर दिए, तो जितने एरिया में ये पड़ेगी इसी को ही हम क्षेत्रफल कहेंगे। और यहाँ से सेंटर होगा और ये यहाँ तक त्रिज्या होगी, इसको हम कहेंगे 8 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या। तो वृत्त के क्षेत्रफल का हमारा सूत्र होगा एरिया का पाई आर स्क्वायर। ये वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। किसी भी वृत्त का आपको क्षेत्रफल निकालना है तो इस तरीके से आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है एक वृत्त के ऊपर दूसरा वृत्त भी बना होता है, जैसे एक ये वृत्त बन गया और फिर इसके ऊपर एक और वृत्त बन गया, तो इसके रिंग टाइप का सर्कल बनता है या इसको वलयाकार कहते हैं। तो इस प्रकार के वृत्त में फिर 2 त्रिज्याएं हो जाती, एक यहाँ से यहाँ तक अंदर तक हो जाती और एक यहाँ से यहाँ तक बाहर तक हो जाती। तो ये एक छोटा वृत्त होता है तो इसकी त्रिज्या को छोटा बना देते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये बड़े वृत्त का हो जाता है तो इसको बड़ा बना देते हैं। तो अगर ऐसे का क्षेत्रफल आपसे पूछेंगे तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये इस छोटे प्रकार के वृत्त का क्षेत्रफल होगा। अगर वलयाकार पूछेंगे तो ये चीज़ जो है हमारा क्षेत्रफल में निकल आएगा। जब रिंग टाइप या वलयाकार होगा और एक अंदर की त्रिज्या एक बाहर की त्रिज्या 2 दिए होंगे तो ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे और बड़ी आसानी से हम इस पाथ का या इस रिंग का या इस वलयाकार भाग का क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये वृत्त का पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होगा यानी पाई आर स्क्वायर। अब आगे पॉइंट हम चलते हैं त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड को आप इस तरह याद रखें कि त्रिज्या से जो कटा खंड होगा वही त्रिज्यखंड होगा यानी सेक्टर। तो ये सेक्टर क्या चीज़ होता है, आइए समझते हैं त्रिज्यखंड को। जैसे ये हमारा एक सर्कल हो गया और ये इसका सेंटर हो गया, एक ये त्रिज्या हमने मिला दी और एक ये त्रिज्या मिला दी। तो इस तरीके से देखिए आप दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं के द्वारा ये खंड कट गया। तो ये जो खंड कटा हुआ डैश वाला है शेड रीजन, तो यही हमारा जो है त्रिज्यखंड यानी त्रिज्या से कटा खंड त्रिज्यखंड। ये ओ हो जाएगा, ये ए मान लीजिए हो जाएगा, ये बी हो गया और ये इतनी जो है ये इसकी चाप कहलाती है यानी यहाँ से यहाँ तक इस आर्क की लंबाई यानी ये जो हमारा इतना है ए से बी तक ये इसकी चाप हो जाती है और ये ओ जो है इसका सेंटर हो जाता है। ओ आपको पता है ये त्रिज्या हो जाएगी। तो ये आर्क को जब त्रिज्या को हम मिलाएंगे तो यहाँ पे एक एंगल भी बनेगा, इस एंगल को हम कहेंगे थीटा। क्या कहेंगे, थीटा कहा जाएगा। तो अब इसका अगर त्रिज्यखंड का आपको क्षेत्रफल निकालना है यानी सेक्टर का एरिया निकालना है तो ये आपका फार्मूला लगेगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। ये जो है हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है यानी त्रिज्या से कटा खंड यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होगा। तो हम इस क्वेश्चन इस फार्मूले की हेल्प से हम उसको याद करेंगे। अगर इस त्रिज्यखंड की परिधि पूछ लें कि बताइए इस त्रिज्यखंड की परिधि यानी सरकमफ्रेंस कितनी होगी, तो वही रहेगा 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। अगर आप ध्यान से देखें तो ये पाई आर स्क्वायर जो है ये वृत्त का क्षेत्रफल है और इसके साथ केवल लगा है थीटा बटे 360। यहाँ पे आइए वृत्त की परिधि जो ऊपर हमने समझाई तो वो भी 2 पाई आर ही है और इसके साथ में लगा हुआ है थीटा बटे 360। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर उसको गुणा कर देंगे थीटा बटे 360 से और परिधि होगी 2 पाई आर तो उसको भी गुणा कर देंगे थीटा बटे 360 से। याद रखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 और त्रिज्यखंड की परिधि 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 ये डिग्री हो जाती है। इसमें हम फार्मूला रख के हम उसको सॉल्व कर लेंगे। आगे चलिए अब हम डिस्कस करते हैं वृत्तखंड। आइए वृत्तखंड समझते हैं क्या चीज़ है। मान लीजिए ये एक वृत्त हो गया हमारा और ये हमने एक ऐसे लाइन खींच दी। जो इस तरीके से लाइन खींची जाती है इसको जीवा कहते हैं, कर्ण कहेंगे और ये इसका सेंटर होता है। तो अब इस जीवा के द्वारा ये इतना खंड कट जाता है इतना सा। तो ये जो आप देख रहे हैं डैश वाला यही जो है हमारा वृत्त खंड बन जाता है, ठीक है। और यहाँ से इसको हम मिलाएंगे तो ये हमारी रेडियस हो जाएगी, इधर से मिलाएंगे तो ये भी रेडियस होगा और इस वृत्त खंड यानी सेगमेंट का जो एंगल होगा वो भी यहीं पर बनेगा। अब अगर हमें इसका एरिया निकालना है इस वृत्तखंड यानी सेगमेंट का तो इसका क्षेत्रफल होगा हमारा आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस साइन थीटा अपॉन 2। ये इसका फार्मूला रहेगा जब हमें इस
पार्ट का हमको निकालना होगा, यानी वृत्तखंड का निकालना होगा। तो आपके पास थीटा होना चाहिए और इसकी रेडियस होना चाहिए, और वृत्तखंड कहेंगे यानी जीवा से कटा खंड वृत्तखंड, त्रिज्या से कटा खंड त्रिज्यखंड। ये दोनों फार्मूले आप अच्छे से याद रखेंगे तो हम आगे जो है क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार पूछे जा चुके हैं एसएससी में, लेखपाल में, जीडी में और बहुत से ऐसे एग्जाम्स में पूछते हैं। तो हम उसको डिस्कस करते हैं और समझते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, एक साइकिल के पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है और पहिया 24 चक्करों में कितनी दूरी तय करेगा। ये कह रहे हैं कि एक पहिया है, एक साइकिल का पहिया है, ये हम पहिया बना देते हैं। ये हमारा एक साइकिल का पहिया हो गया और इसका व्यास 70 सेंटीमीटर है। तो व्यास मतलब डायमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक 70 हो जाएगा। तो ये पूरा 70 सेंटीमीटर हमारा हो गया और त्रिज्या हमेशा आधी होती है, तो 70 का आधा 35, यानी त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी 35 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर ये पूछ रहे कि 24 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। अभी हमने बताया था कि एक चक्कर में जो दूरी तय की जाती है, एक चक्कर में दूरी जो तय करते हैं वही तो परिधि होती है, यानी परिधि ही एक चक्कर है। तो अगर हम इस पहिए की परिधि निकाल लें और उसे 24 से गुणा कर दें तो 24 चक्कर में चली दूरी निकल आएगी। तो हम यहाँ परिधि निकालेंगे शॉर्ट में। तो परिधि हमारी होती है 2πr, परिधि मतलब एक चक्कर में चली दूरी। तो 2 हो गया, पाई की वैल्यू 22/7 और त्रिज्या हमारी हो गई 35। तो 7 × 9 = 7 × 5 = 35। अब इसका गुणा कर देंगे, 5 × 2 = 10 और 10 × 22 यानी 220 सेंटीमीटर। हमें ये पता चला कि एक चक्कर में जो है ये पहिया 220 सेंटीमीटर की दूरी तय कर लेगा। तो फिर 24 में कितना चेक करेगा, तो हम इसे जस्ट 24 से गुणा कर देंगे। 220 × 24 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 24 दूना 48 हासिल 4, 24 दूना 48 और 4 52, इतने सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखें मीटर सेंटीमीटर हज़ारों में नहीं लिखा जाता, फिर ये जो है मीटर में इसको हम चेंज कर देंगे। तो हमको पता है कि 1 मीटर में जो है 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसे 100 से डिवाइड कर देंगे। तो 5280/100 कर देंगे। 2 0 हटा के 2 के बाद इधर पॉइंट, अगर 2 0 नीचे हैं तो 1 2 काट के और राइट साइड में 1 2 के बाद यहाँ पॉइंट लगा दिया जाता है, बस वो पूरा डायरेक्ट कैंसिल हो जाता है। तो हो जाएगा 52.80 मीटर की ये डिस्टेंस ये पहिया हमारा कवर करेगा। अब आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक वृत्ताकार खेत की त्रिज्या 56 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल तथा इसके चारों ओर कितना तार लगेगा। यह है एक वृत्ताकार खेत। तो ये हमारा हो गया वृत्ताकार, हमारा ये हमने एक खेत बना लिया जो वृत्ताकार हो गया। त्रिज्या 56 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से जो है इसको हम मिला देते हैं, तो ये 56 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाती। उसके बाद जो है हम देखते हैं, कह रहे तो इसका क्षेत्रफल बताइए। तो यहाँ आर हमारे पास पता ही चल गई, 56 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या है, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो पाई का मान मतलब 22/7 रख देंगे और त्रिज्या हमारी है 56 × 56। तो 7 × 9 = 7, 7 × 8 = 56। फिर ये हमारे पास बचा, तो दो छोटों का पहले गुणा करेंगे। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 × 1 = 17, 176 × 56। फिर 176 को 56 से हम गुणा कर देंगे, जितना भी आएगा वही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फिर ये कहते हैं कि इसका क्षेत्रफल तथा इसके चारों ओर कितना तार लगेगा, यानी चारों ओर हमको तार लगाना। यहाँ से जो है हमको जो है इसके पूरे रास्ते पर हमको तार लगाना है। तार लगाने का मतलब हुआ कि एक चक्कर मतलब परिधि, तो हम इसकी लगानी पड़ेगी परिधि का सूत्र होता है हमारा 2πr। तो 2 लिख दिए, पाई की वैल्यू 22/7 हो गई और त्रिज्या हमारी हो गई 56। 7 × 9 = 7, 7 × 8 = 56। तो ये 22 दूना 44 और गुणे 8, 8 से गुणा कर देंगे। 8 × 4 = 32, 8 × 4 = 32 और 3 = 35 हो जाएगा ये सेंटीमीटर। यानी ये क्लियर हो गया कि मीटर हो जाएगा। ये क्लियर होगा कि इसके चारों ओर जो है 352 मीटर जो है हमारा तार लग जाएगा। और इसका क्षेत्रफल जब आप इसको इससे गुणा करेंगे तो वो क्षेत्रफल भी इसका क्लियर हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, अगर वृत्त की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर वृत्त की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना होगा, तो पहले कितने गुना हो जाएगा। तो पहले हम ये देखेंगे कि पहले क्षेत्रफल क्या था। तो मान लेते हैं पहले हमारी त्रिज्या r रही होगी, तो क्षेत्रफल हमारा एरिया जो हो जाएगा वो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। मतलब पहले मान लो ये एक वृत्त था और इस वृत्त की जो रेडियस यानी त्रिज्या थी इतनी थी। अब इन्होंने क्या किया, इस त्रिज्या को दुगना कर दिया। तो अब नई जो हमारी त्रिज्या हो जाएगी ये इस त्रिज्या की दुगनी हो जाएगी, यानी 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ r को जब 2 से गुणा करेंगे तो 2r हो जाएगी। अब नई त्रिज्या हमारी जो बनी वो इस त्रिज्या की दुगनी यानी 2r हो गई। अब इस हिसाब से क्षेत्रफल निकाला जाए, तो अब क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई है, ये त्रिज्या की जगह पे ये वाली त्रिज्या हम रख देंगे और ये स्क्वायर है तो इस पे लगा देंगे स्क्वायर। अब इसको हम स्क्वायर करके रखेंगे, 2 दूनी 4 और आर का करेंगे आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इतना हो गया। अब आप इस क्षेत्रफल को देखें, यहाँ पे देखिए पाई आर स्क्वायर लिखा हुआ है और यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर लिखा है, यानी यहाँ पे पाई स्क्वायर और यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर। इसके साथ 4 बढ़ चुका है, यानी ये इसका 4 गुना इसका 4 गुना, ये चीज़ सेम हो गई। दोनों को कैंसिल कर दें तो 4 गुना आ रहा है, यानी कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। यानी अगर वृत्त की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल जो है वो 4 गुना हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे 2 वृत्तों की त्रिज्याओं में 3:2 का अनुपात है, तो दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों में अनुपात देखिए। ये 2 त्रिज्याओं में इन्होंने अनुपात दे दिया, तो हम मान लेते हैं ये त्रिज्या हो गई पहले की 3x और ये दूसरे की मान लेते हैं ये हो गई 2x। ये दोनों की त्रिज्याएं अपनी तरफ से बढ़ा लेंगे। अब क्षेत्रफलों में अनुपात, अनुपात का मतलब हमेशा याद रखिए, अनुपात का मतलब बटे होता है। जैसे आपसे कहा गया a/b, तो a/b का मतलब हुआ a/b। जैसे कहा गया 2/3, तो इसका मतलब हुआ 2/3। अब हमें जैसे 3:2 यानी 3 और 2 का जो है रेशियो हमको निकालना है, ये हमारा आ गया। ये इन्होंने पहले से दिया था। क्षेत्रफलों में अनुपात, तो ऊपर का क्षेत्रफल पहले रखेंगे यानी पाई आर स्क्वायर, फिर नीचे का रखेंगे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल में अनुपात मतलब बटे, तो यहाँ पे पाई पाई कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए त्रिज्याएं तो सेम है नहीं, यहाँ पे त्रिज्या 3x है, यहाँ पे त्रिज्या 2x है, तो ये ऊपर रखेंगे और ये नीचे रखेंगे। इस पे स्क्वायर लगा तो इस पे 2 बार लिख देंगे 3x इंटू 3x, और नीचे भी स्क्वायर लगा तो इसको भी 2 बार लिख देंगे 2x इंटू 2x। कैंसिल करेंगे, देखिए x कैंसिल हो गया, इस x से x कैंसिल हो गया, तो ऊपर हो गया 3 त्रिक का 9 और नीचे हो गया 2 2 ज़ा 4। तो हम इसको फिर से बटे में रख देंगे, यानी 9/4। यानी अगर त्रिज्याएं जो हैं वो 3:2 में होंगे तो वृत्त के क्षेत्रफल 9/4 में हो जाएगा। आइए चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 63 मीटर है, तो इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ी सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक वृत्ताकार हम मैदान बना लेते हैं। ये हमारा एक वृत्ताकार मैदान हो गया मान लीजिए, ठीक है, और इसकी त्रिज्या हमारी कितनी हो गई 63 मीटर। ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या कहलाएगी। फिर कहते इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ी सड़क हमको बनानी है, तो ये हम इसके चारों ओर ये हमने सड़क बना दी। ये चारों ओर 7 मीटर चौड़ी, यानी ये कितनी चौड़ी होगी 7 होगी। तो अब आप ध्यान से देखेंगे कि अगर यहाँ से यहाँ तक इसको मिला दिया जाए तो 63 में ये 7 जुड़ जाएगा, यानी 63 और 7 कितने हो जाएंगे 70 हो जाएगा। तो इस तरीके से, और सड़क हमारी कौन होगी, ये हमारी सड़क हो जाएगी। तो इस सड़क का क्षेत्रफल है, तभी आपको हमने बताया था कि अगर कोई रिंग टाइप हो या फिर वलयाकार हो तो उसका क्षेत्रफल हम लगा देंगे। तो इसमें बड़ी, यहाँ से यहाँ तक ये बड़ी त्रिज्या है तो r हमारी 70 हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक छोटी त्रिज्या है तो r बराबर 63 हो जाएगी। इसका क्षेत्रफल का फार्मूला विलय का होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो इसको इसमें फार्मूला एक बार लगा देते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 लिख देते हैं, और ये हो जाएगा r प्लस r, ये हो जाएगा r माइनस r। ये हम फार्मूला पढ़ ही चुके हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल a प्लस बी और a माइनस बी होता है, ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी होता है फार्मूला। वही हमने यहाँ पे रख दिया, वरना फिर इसका हमें स्क्वायर करना पड़ता, और 2 बार लिख दिया तो हम स्क्वायर से बच भी गए और आसानी से और जल्दी से हमारा हल भी हो जाएगा। तो यहाँ पे r 70
प्लस 63, तो ये हो जाएगा हमारा 70 माइनस 63। अब दोनों को घटा देते हैं तो ये 22/7 और ये जुड़ जाएगा 303, 7 6 13, 133 और ये 70 में से 63 घटा दी तो बचेगा 7। फिर ये 7 और 7 काट देते हैं तो हमारा बचा 22 गुणे 133। अब 22 से हम इसको गुणा कर देते हैं, 22 से हम इसको गुणा करेंगे तो 22 तिहाई 66 हासिल 6, 22 तिहाई 66, 6 6 12 72 हासिल 7, 12 22 51 22 और 22 7 दोनों 29, यानी इतने जो है मीटर स्क्वायर इस रोड का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा। और इसी फार्मूले से हम लगाएंगे जब कभी रोड बनी हो या कोई क्यारी हो, इस क्या गार्डन में बनी हुई या उसके चारों ओर रास्ता बना हो, तो वहाँ पे हम इसी विलय का फार्मूले का यूज़ करते हैं और आसानी से उसको हल करते हैं। आगे चलते हैं, हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कहता है कि एक बैल 7 मीटर रस्सी से बंधा है, इसके द्वारा चरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये खूंटा हो गया और खूंटे में हमने एक बैल बांध दी है, ये मान लीजिए ये बैल हो गया जो खूंटे से बंधा है, इसकी रस्सी है 7 मीटर चौड़ी। अब जब ये बैल चरेगा तो आपको तो ये तो पता है ये गोली गोल चल पाएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी गर्दन घसीटेगा तो वो गोली गोल घूमेगा, तिरछा तो हो नहीं सकता। तो इस तरीके से ये हमारा क्या बना देगा, एक सर्कुलर पार्ट बना देगा, यानी ये पार्ट जो है वो चर डालेगा। ये पार्ट जब पूरा चरता है तो उसको कहते हैं क्षेत्रफल। तो आर हमारी कितनी है 7 सेंटीमीटर, वो 7 मीटर है और ये क्षेत्रफल हो जाएगा, तो क्षेत्रफल हो जाएगा उसके द्वारा चरा पाई आर स्क्वायर। तो हम इसका पाई की वैल्यू डाल देते हैं 22/7 और आर हमारी 7 मीटर है, तो 7 × 7, एक 7 कैंसिल हो जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 = 14, 14 7 दूनी 14 1 15, यानी 154 मीटर स्क्वायर का एरिया जो है ये बैल जो है चर लेगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर है, 15 मिनट में ये कितना क्षेत्रफल तय करेगी। तो ये हम बना लेते हैं एक घड़ी और ये इसका सेंटर हो गया। मान लिए पहले घड़ी जो थी मिनट की सुई यहाँ पर थी, मान लेते हैं, और 15 मिनट में मालूम है कि यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, फिर 3 होता है और ये हर एक के बीच में 5 मिनट का डिफरेंस रहता है। तो 5 5 10 5 15, यानी यहाँ पर हमारी सुई पहुँच जाएगी। तो इतनी जब ये पहुँचेगी तो कह रहे हैं कितना एरिया ये कवर करेगी, जबकि इसकी जो रेडियस यानी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर है। तो अब ये देखिए त्रिज्या से कटा खंड हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया त्रिज्य खंड, यानी हमको त्रिज्य खंड का फार्मूला लगा के इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ये सेंटर हो जाएगा, ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। लेकिन अभी हमको क्लियर करना है कि ये एंगल कितना बनाएगा। तो आप याद रखिए कि 1 मिनट में हमेशा जो है 6 डिग्री का कोण बनता है। इसको किस तरह समझेंगे कि पूरे सर्कल का जो है होता है हमेशा 360 रहता है और 1 घंटे में 60 मिनट रहते हैं, तो 60 से डिवाइड करें 0 0 6 का 36 यानी 6, यानी 1 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बन गया 6 डिग्री का कोण बन गया 1 मिनट में। और ये घड़ी चली है 15 मिनट, तो कुल थीटा हमारा कितना हो जाएगा 1 मिनट में 6, तो 15 मिनट में 15 × 6 यानी थीटा बराबर 15 × 6 90 डिग्री, यानी इसने बनाया 15 मिनट में 90 डिग्री, यानी ये हमारा 90 डिग्री हो गया। आर हमारे पास सही है, आर है हमारे 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें इस त्रिज्य खंड का यानी इस सुई द्वारा तय किए गए भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है। ये तो त्रिज्या से कटा खंड है, इसलिए त्रिज्य खंड का हमको क्षेत्रफल लगाना पड़ेगा। त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र आपको बताया था पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, इसको रट मारेंगे तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 हो गया। पाई का मान हम रखते हैं, पाई का मान 22/7 हो जाएगा। आर हमारी है 3.5 × 3.5 और थीटा हमारा कितना है 90 डिग्री और अपॉन हमारा 360 डिग्री। कैंसिल कर देंगे 0 0 कटेंगे, 9 का 9 9 9 को 36, फिर 2 से इसको भाग दे देंगे, 2 दूनी 4, 2 गिरे 7 का 9 7 और ये 7 बचे 35। तो यहाँ पे हमारा बचेगा जाके ऊपर हमारा बचेगा 11 × 0.5 × 3.5 अपॉन 2। अब इसको हम गुणा कर लेंगे तो 11 × 55 हो जाएगा हमारा, इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 11 × 55 हो जाएगा और एक के बाद पॉइंट लगा दिया जाएगा और इंटू 3.5 हो जाएगा और अपॉन 2। तो 5.5 को 3.5 से हम मल्टीपल करेंगे
तो हम 5.5 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई 5 से 25, 5 से 25 टू 7, 3 5 से 15, 3 5 से 15 1 16 और 5 होगा, 7 5 12 होगा, 6 2 12 1 9 होगा, 6 2 1 9 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा 19.25। यहाँ पे लाके हम इसकी जगह पे 19.25 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 से 2 और 2 1 2 और 2 9 18, 1 बचा 2 तो 2 6 12 और 2 दूनी 4, 1 बचा 2 पंचे 10, यानी ये लगभग आ जाएगा हमारा 9.625 हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया निकल के आ जाएगा। सॉल्व करते हैं। यह 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त की चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाती है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसमें तो साफ साफ इन्होंने कह दिया कि त्रिज्यखंड का कोण आप क्षेत्रफल बताना है। तो ये हमारा हो गया सर्कल और ये हमारा सेंटर से 2 त्रिज्या खींच लेंगे तो ये हो गए त्रिज्य से कटा खंड, यानी क्या त्रिज्यखंड हो गया। ये 60 डिग्री है तो ये थीटा हमारा हो जाएगा 60 डिग्री, यहाँ पे लिख दिया जाएगा। रेडियस इन्होंने बताई है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तो ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आर हमारी कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर और थीटा हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। ये त्रिज्या से कटा खंड तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला हम लगा देंगे। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री होता है। अब यहाँ पाई की वैल्यू रखेंगे, पाई की वैल्यू आपको पता होगी 22/7 और त्रिज्या हमारी है 7 गुणे 7 और थीटा हमारा 60 डिग्री और नीचे है 360, वह इसको हम उड़ा देंगे। 0 0 6 36, फिर 7 और 7, फिर 6 से 22 कटेगा 2 बार, यानी 2 3 6 और 2 11, तो ऊपर हमारा बचा 11 और 7 यानी 11 7 77 और नीचे बचा 3। ये तो पूरा कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, लेकिन चाहे तो हम पॉइंट में से चेंज कर सकते हैं। 3 दूनी 6, 1 बचा 17, 3 बची 15, 2 बचा 20, 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18, ये चलता ही रहेगा लगभग 2 प्लस तक हम इसको छोड़ देंगे। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी लेखपाल की भर्ती में और अदर्स SSC हैं, GD हैं, रेलवे हैं, और बहुत पूछे जाते हैं और आप इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो आपके नंबर तो पूरे पक्के हैं, कहीं जाने से नहीं। अब आइए हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 77 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला पहिया 100 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। ये एक पहिया है, ये एक पहिया हो गया और इसकी त्रिज्या जो है ये 77 सेंटीमीटर है। 77 सेंटीमीटर। पहिया हमेशा वृत्ताकार होता है, इसलिए हमने इसको वृत्त जैसा ही बनाया। तो इसकी त्रिज्या हम लिख देते हैं R बराबर 77 सेंटीमीटर और इन्हें कहा 100 चक्कर में कितना जाएगा। तो हमने अभी बताया कि परिधि का मतलब ही एक चक्कर होता है। परिधि मतलब एक चक्कर में चली दूरी। अगर हम एक चक्कर में चली दूरी निकाल लें तो 100 चक्कर में निकालने में हमको देर नहीं लगेगी। तो 77 ये त्रिज्या होगी तो इसकी हम निकाल लें परिधि। परिधि का मतलब क्या होगा, एक चक्कर में चली दूरी। तो परिधि का फार्मूला 2πr, तो 2 हो गया, पाई की वैल्यू 22/7 और त्रिज्या हमारी 77। इसको काट देते हैं, 7 × 9 7 कट गया और इधर 22 दूना 44 और गुणे 11 गुणा मार दो तो ये हो जाएगा 4 और 4 4 8 और 4, ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से जो है हम इसको निकाल लेंगे। तो ये एक चक्कर में चली दूरी आ गई, जबकि पूछ रहे 100 चक्कर में, तो इसे 100 से जस्ट गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4 8 4 और 2 0 और लग जाएंगे। इतने सेंटीमीटर हो गए, लेकिन सेंटीमीटर इतने लिखे नहीं जाते तो हम इसको किलोमीटर में चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो हम देखते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1000 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर। इतने हो गए तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 तो यहाँ तक चले आएंगे। तो हम इसको बटे में रख देंगे। अगर क्वेश्चन में ऑप्शन में किलोमीटर में है तो किलोमीटर में चेंज करेंगे, अगर मीटर में है तो 1 किलोमीटर सेंटीमीटर में कितने होते हैं 100 मीटर, तो इसको बटे रख देंगे 100, 2 0 उड़ा देंगे यानी 484 मीटर में ये क्वेश्चन आ जाएगा। ये अब आपके ऑप्शन पे डिपेंड होगा कि उसमें ऑप्शन में किलोमीटर में दिया है कि मीटर में दिया है। जिसमें दिया होगा उसमें आप चेंज कर देंगे, बस आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दें, बहुत हेल्पफुल होगी। अगर दो डिजिट की कोई नंबर उसे 11 से मल्टीपल करना है तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, उतना टाइम नहीं लगेगा। जैसे 55 को आपको 11 से करना है तो सिंपल करेंगे, पहले 5 लिख देंगे, फिर 5 5 को जोड़ देंगे, 5 5 10 आ जाएगा, हाथ से लिख लेंगे, फिर 5 और 1 6, हो गया ये गुणा।
यानी 605। कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको 78 लेना है, 11 से मल्टीपल करना है, तो पहले 8 लिख दें, फिर यहाँ पे जोड़ दें, 8 7 15, हासिल 1 हो गया है ना, और साथ में 1 झाड़ दें, 858। इसका आंसर खत्म। इस तरीके से जो है आप 11 से बड़ी आसानी से 2 नंबर के नंबर को फौरन गुणा करके आगे बढ़ सकते हो, आपका टाइम बच जाएगा। आगे चलते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है और लास्ट क्वेश्चन है। एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 792 मीटर की दूरी तय करने में पहिया कितना चक्कर लगाए। ये पहिए की त्रिज्या हो गई, तो ये हमारा पहिया हो गया और ये इसकी त्रिज्या हो गई 21 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या यहाँ लिख देते हैं, r बराबर 21 सेंटीमीटर। ये आपको थोड़ा सा करके दिखा रहे हैं, आप इसे और शॉर्ट में भी कर सकते हैं ताकि आसानी से वहाँ कम टाइम में आप इसको हल करें। यहाँ पूरा आपको दिखा रहे हैं लगाने, ताकि आप समझ सके। एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो गई, तो 792 मीटर की दूरी तय करने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। अभी पूछ रहे थे चक्कर में कितना जाएगा और कितना जाएगा, अब पूछ रहे हैं 100 चक्कर लगाने में उसको कितनी दूरी तय करेगा, यानी सॉरी इतने मीटर की दूरी में कितने चक्कर तय करेगा। यानी 792 मीटर इसको जाना है, तो इतने जाने में इसको कै चक्कर लगाना पड़ेंगे। तो हमें ये पता करना पड़ेगा आखिर एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। एक चक्कर हमको क्लियर कर देगा कि एक चक्कर में इतनी, तो इसमें कितने चक्कर, तो हम भाग देंगे और आ जाएंगे चक्कर। तो यहाँ पे हम इसका निकालेंगे पहले परिधि। परिधि हमको बताता है कि एक चक्कर में चली दूरी यानी 2πr, तो हम इसको रख देते हैं। 2π की वैल्यू 22/7 और त्रिज्या हमारी है 21, 7 त्रिक 21, तो ये हमारा 22 दूना 44, यानी 44 गुणे 3, 22 दूना 44, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 1 13, यानी 132 सेंटीमीटर हुआ। ये किसमें, एक चक्कर में, 1 राउंड में, एक चक्कर में चली दूरी आ गई, यानी एक चक्कर में इतनी दूर जाएगी, तो इतनी दूर जाने में कितना जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो है ये मीटर में है और ये है सेंटीमीटर में, तो दोनों की यूनिट सेम नहीं, और जब तक यूनिट सेम नहीं होगी डिवाइड कर नहीं सकते, इसलिए हमें सबसे पहले इनकी यूनिट को सेम करना पड़ेगा। तो बड़े को छोटा बना लेते हैं, यानी मीटर को हम किस में बदल देंगे, मीटर 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, तो इसे 100 से मल्टीपल करेंगे, 792 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 792 और 00, ये इतने आगे सेंटीमीटर, यानी इतनी दूर जाना है और एक चक्कर में इतने जाना है, तो इतने में कितने जाना है, तो हम इस चक्कर को डिवाइड कर देंगे कितने से, 132 से, 132 से। तो 132 से आप अगर ध्यान से देखें तो ये 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 19, 6 का नम 6 1 7, पूरा पूरा जा रहा है। यानी अगर 132 को हम 6 से गुणा करें, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 19, 6 का नम 6 1 7, 792 हो गया। तो यानी इसको 6 बार में हम इसको डिवाइड करते हैं, इधर बचेगा 2 0, यानी कै चक्कर हो गए, 600 चक्कर ये पहिया लगाएगा 792 मीटर की दूरी तय करने में। ओके स्टूडेंट एंड एग्जामिनर, आपने समझा किस तरीके से हमने वृत्त के इस चैप्टर को बड़ी आसानी से आपको समझा दिया, और लगभग इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन जो हैं आपके एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठ रहे हैं उसमें पूछे जाएंगे, और उसका डिफ़िकल्टी लेवल भी लगभग यही रहेगा। अगर आप इसको पसंद करते हैं तो आप इसको शेयर करें, और अगर आप इसमें अमेंडमेंट चाहते हैं तो हमें कमेंट भी करें, ताकि हम इसको और सुधारने की कोशिश करें। ये हमारा लेखपाल और अन्य भर्ती का पहला वीडियो है कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। हाँ, ये हाई स्कूल के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बड़ा हेल्पफुल है, क्योंकि हाई स्कूल में भी सर्कल के बारे में पूछा गया है, तो वहाँ भी वो बड़ा हेल्पफुल हो जाएगा, उस चीज़ को वो समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।